नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सबके सामने बस एक छोटी सी प्रेरणा से भरी हुई नजरिए पर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं मित्रों, जीवन विविध रंगों का है और इस जीवन में कई रंग हैं। बहुत से लोगों का जीवन सरस है, बहुत से लोगों का जीवन निरस है, बहुत से लोगों के जीवन में विविध रंग हैं और बहुत से लोगों के जीवन में रंग ही नहीं है। तो आखिर ये रंग कैसे जीवन में हमें प्रतीत हो, हमारा जीवन कैसे रंगीन बने मित्रों, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि दृष्टिकोण बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जीवन में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति एक छोटी सी कल्पना के साथ किसी काम को करना प्रारंभ करता है और समय जरूर लगता है मित्रों, लेकिन वो धुन का पक्का होता है और धीरे 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 अपनी उस सकारात्मक सोच के साथ अपने काम को बहुत निष्ठा के साथ करता है और रास्ते में कार्य में आने वाली बाधाओं का डटकर मुकाबला करता है। तो एक दिन ऐसा आता है मित्रों, जब हम उसे सफल व्यक्ति के रूप में मानना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसकी सफलता के पीछे कई अंधेरी रातें हैं, कई कठिनाइयां हैं, कई संघर्ष हैं। लेकिन संसार बाद में उसकी कहानी कई लोगों को प्रेरणा के रूप में सुनाता है। लेकिन जब वो अकेला मेहनत करता है, संघर्ष करता है, खुद से लड़ता है, जमाने से कई बार लड़ना पड़ता है अपने उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है मित्रों। शिक्षक एक ऐसा दीपक है जो स्वयं जलकर पूरे संसार को, समाज को प्रकाशमान बनाता है। शिक्षक होना बड़े सौभाग्य की बात है और आप सभी कहीं न कहीं उन शिक्षकों के माध्यम से ही ज्ञान रूपी उस तत्व की पहचान करते हैं और अपने जीवन का निर्माण करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा गाड़ी में, हर गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक होता है ना। कोई सी भी गाड़ी बनी, साथ ही साथ उसमें क्या बनाया गया, एक ब्रेक बनाया गया, दूसरा रेस बनाई गई। हमें पता नहीं रेस अच्छी लगती है या ब्रेक, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। एक भौतिक विज्ञान के व्याख्याता एक कक्षा में गए और कक्षा में जाकर बच्चों से पूछा कि छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि किसी गाड़ी में, कार में, मोटरसाइकिल में, ट्रक में, जीप में ये जो ब्रेक है ये क्या काम करता है, इसकी क्या अहमियत है। तो कक्षा में बैठे हुए बच्चों में बड़ा उत्साह दिखा, क्योंकि प्रश्न सरल था। पहले बच्चे ने उठकर कहा कि सर, ब्रेक से कार की गति जो है वो नियंत्रित होती है, इसलिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है। दूसरे छात्र ने कहा कि हम सुरक्षित यात्रा करते हैं, ब्रेक की वजह से ही करते हैं, है ना, इसलिए हमारी सुरक्षा का जो पूरा दायित्व है वो ब्रेक के ऊपर निर्भर करता है। तीसरे छात्र ने कहा कि ब्रेक जो है वो हमें कहीं न कहीं अगर हमारी गति बहुत ज्यादा हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो आप सोचिए, इसी तरह के उत्तर जो हैं कक्षा में विभिन्न छात्रों के द्वारा दिए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत बदल बदल के उत्तर पूरी कक्षा ने उत्तर दिया, क्योंकि पूरी कक्षा को लगता था कि इस प्रश्न का उत्तर तो हम सबको आता है। शिक्षक ने बहुत धैर्य से सभी बच्चों के जवाब सुने और शिक्षक ने फिर सोचा कि अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे ही देना पड़ेगा। और शिक्षक ने कहा, ये आप इस प्रश्न का उत्तर देना अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित अपना उत्तर हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्रेक का काम गाड़ी की गति को बढ़ाने का है। गाड़ी की गति को बढ़ाने का काम ब्रेक का है। सारे छात्र जो हैं वो बड़े असमंजस में हैं कि सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, अरे ब्रेक का काम तो गाड़ी को रोकने का है, और सर कह रहे हैं कि इस ब्रेक का काम तो गाड़ी में गति को बढ़ाने का है। अरे जबकि गति को बढ़ाने के लिए तो रेस बनाई गई है, ब्रेक तो गति को कम करने के लिए बनाया गया एक ऐसा उपकरण है।
लेकिन शिक्षक महोदय ने उस बात को विभिन्न दृष्टिकोणों से बच्चों के समक्ष जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया। शिक्षक ने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया कि बेटा देखिए, अगर आप कल्पना कीजिए कि जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं उस गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं हो और आपको गाड़ी चलानी हो तो क्या आप गाड़ी अच्छी गति के साथ चला सकते हैं क्या? बच्चों का उत्तर आया कि नहीं सर, ब्रेक नहीं हो तो हम गाड़ी को अच्छी गति के साथ नहीं चला सकते, है ना। तो क्या हम ब्रेक विहीन गाड़ी की कल्पना कर सकते हैं क्या? और अगर कर भी लें तो क्या उसको हम बहुत सहजता से अच्छी गति के साथ, ताकि हम समय रहते अपने गंतव्य तक पहुंच सके, क्या ऐसा संभव है क्या? तो बच्चों के उत्तर आए नहीं सर, अगर ब्रेक नहीं होगा तो आत्मविश्वास चलाने वाले का भी डगमगा जाएगा और वो गति के साथ नहीं चला सकता। तो शिक्षक महोदय ने कहा, यही बात मैं समझाना चाहता हूं बेटा आप सब लोगों को, कि जीवन में ये जो हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, हमारे अच्छे मित्र और परिजन हैं, जो रह रह कर हमें कहीं न कहीं क्या करते हैं, पूछते रहते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा कहीं टोकते रहते हैं, ये जीवन में हमारे लिए एक ब्रेक का काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक का वो अर्थ नहीं है कि ये हमें रोकने का काम कर रहे हैं, हमें टोकने का काम कर रहे हैं, हमारी गति को अवरुद्ध कर रहे हैं, नहीं। जिस तरह से एक गाड़ी में ब्रेक जो अगर सही तरह से लगता है तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना होता है और हम बहुत अच्छी गति के साथ, है ना, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम ब्रेक के सहारे, है ना, हम अपनी स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो हमारे माता पिता और गुरुजन हैं, ये हमें ब्रेक की तरह, लेकिन ये उत्प्रेरक है मित्रों, हमारे समर्थक हैं। हमारे जीवन में आने वाली ऐसी कई अप्रत्यक्ष चुनौतियां जो आने वाले जीवन में हमें हो सकता है कि उससे मुकाबला करना पड़े, इसीलिए माता पिता, गुरु, है ना, और हमारे जो परिजन हैं वो कहीं न कहीं हमें समझाते रहते हैं, टोकते रहते हैं। सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा मित्रों। बाकी पूरी दुनिया यही मानती है कि ब्रेक तो रोकने का काम करता है, लेकिन शायद अब आपको ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा होगा कि ब्रेक रोकने का नहीं, गति बढ़ाने का काम करता है। मित्रों, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। वर्तमान में हमारे विद्यार्थी जगत में, और कह सकते हैं प्रतियोगियों के मध्य या उनके मन में बहुत बड़ी दुविधाएं चल रही है कि ये लो फिर हमारी गति में कहीं न कहीं ब्रेक लग गया। मित्रों, ये ब्रेक नहीं है, ये उत्प्रेरक है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परीक्षा में आगे की तरफ ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए ईश्वर ने कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां आपके लिए खड़ी कर दी है। दोषी लोगों को सजा मिले और बहुत कठोर सजा मिले, लेकिन हम अपने आप को इतना मायूस नहीं करें, क्योंकि इस मायूसी के भंवर जाल में अगर हम बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे तो हमारी सकारात्मकता समाप्त हो जाएगी मित्रों, और हम जो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप मेरी इस बात को बहुत गौर से और अच्छे मन से सुनना, और अगर ये बात अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक पहुंचाना कि हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, रोने से राज नहीं मिलते हैं। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और हमें स्वयं से लड़ना है। हमारे अंदर के आलस्य को हमें भगाना है और दृष्टिकोण यानी सोच को हमें बदलना है। हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानो। हमारे अंदर की कुछ छुटपुट कमजोरियां हैं, उसको बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करो और उन कमजोरियों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो ब्रेक देख ही लिया, पूरी दुनिया का नजरिया ब्रेक के प्रति क्या है। अरे हमारे यहाँ की धरा बड़ी उर्वरा है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े समृद्ध हैं विचारों से, हम कभी भी हीन भावनाओं से ग्रस्त नहीं होने वाले। अरे हम तो महाराणा प्रताप मेवाड़ की इस पावन धरा से हैं, है ना, भारतवर्ष की इस पुण्य धरा से हैं जहां से पूरे विश्व को ज्ञान का कहीं न कहीं संदेश दिया गया। समय विपरीत हो सकता है, हमारे अनुकूल हो सकता है, लेकिन सोच को सदैव सकारात्मक रूप से ही रखना है मित्रों। स्वामी विवेकानंद से लेकर आप देख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक से लेकर देख लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस देख लीजिएगा, कितनी विपरीत परिस्थितियों में, है ना, और उस दौर में सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बड़ी अपनी रणनीति और योजना के साथ कहीं न कहीं
भारत के लिए आजाद हिंद फौज का गठन, वो भी विदेश की धरा पर स्थापित करके भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने कितना बड़ा संकल्प लेकर उस कार्य को परिणत किया। समय और परिस्थितियां कुछ विपरीत सी थी, बाकी भारत 1947 से पहले ही आजाद हो जाता मित्रों। इसलिए मेरा मानना है कि आप जिस लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बस पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं मित्रों। ब्रेक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, हम कम हो सकते हैं, किसी से कम नहीं। हमारे घर की दीवारें पक्की नहीं, लेकिन इरादे बहुत मजबूत और पक्के हैं, अटल है। हमारे घर की छत जो है वो घास फूस का छप्पर हो सकती है, लेकिन हमारे जो इरादे हैं वो बड़े बुलंद है। हमारे ऊपर ये घास फूस की छप्पर हमें हमारी प्रगति से, हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है मित्रों। मैं बार बार कक्षाओं में कहा करता हूं, जेफ बेजोस, जिनके नाम में ऐसा लगता है कोई जोश नहीं है, और उस व्यक्ति ने ऐसी परिकल्पना की कि मैं घर घर लोगों को सामान पहुंचाऊंगा और ऑनलाइन पहुंचाऊंगा, उनकी डिमांड के अनुसार उनके घर तक सामान पहुंचा दूंगा। और आप देखिए, ये कहानी कोई 50 वर्षों पुरानी नहीं है, 100 वर्षों पुरानी नहीं है, 10-15 वर्षों की बात है मित्रों। और आज देखिए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां अमेज़न या जेफ बेजोस का साम्राज्य खड़ा हुआ नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि संकल्प छोटा हो, लेकिन उस पर अटल रहें और दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, तो निश्चित तौर पर हम हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे। और जब तक नहीं पहुंचते हैं, अविराम चलते रहेंगे। कहते हैं कि भले ही चलते चलते पैर में छाले पड़ जाएं, है ना, हम लड़खड़ाने लग जाएं या रगड़ा कर जाएं, जाना तो हमें मंजिल तक है मित्रों। इसलिए हम कभी छोटा नहीं सोचेंगे, हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। ये ब्रेक वाली कहानी आप सबको समर्पित है। जीवन में ब्रेक आवश्यक है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, और ये समर्थक है हमारे जो परिजन हैं, ये हमें कहीं रोकते और टोकते हैं तो आने वाली किसी दुर्घटना से हमें बचाते भी हैं मित्रों। तो बिल्कुल, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे सभी मित्रों तक इस कहानी को पहुंचा दीजिएगा। और आपका अपना YouTube चैनल है मधुरम हिंदी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही किसी और मोटिवेशन के साथ मैं आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।